आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। विपक्ष के पास ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर वो विस्तार से चर्चा करना चाहता है, लेकिन जोरदार हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। विपक्ष न सिर्फ मुद्दों को लेकर बल्कि सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी हमलावर हुआ। कुल मिलाकर सत्र हंगामेदार रहा। ऐसे में क्या पूरे सत्र के दौरान मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। विस्तार से इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। संसद के मॉनसून सत्र पर सभी की नजरें रहीं। उम्मीद थी कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरेगा और हुआ भी वही। पीएम मोदी ने शुरुआती संबोधन में मॉनसून सत्र को राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण सत्र बताया, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। साथियों, ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है। और जब मैं कहता हूं कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। और पूरे संसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन, देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे। We are already asking for a discussion in the presence of the Prime Minister. We already told you people. Today morning we given adjournment motion notice by all India Alliance parties has given adjournment motion for discussing this subject, important subject, one of the important subject. Nation would like to know about the Pahalgam attack and the Sindoor operation and the foreign affairs issues. This is the right of the Parliament to know about it. Government is saying they are ready for discussion. Why don't they have a discussion today itself? पहलगांव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं बहस हो, और जिस तरीके से विदेश नीति, पहलगांव और जो जितना घटनाक्रम है, सभी सांसद अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार सुने और सरकार जवाब दे। हंगामा यहाँ थमा नहीं था। पीएम मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर और भारत द्वारा बनाए जा रहे मेड इन इंडिया हथियारों का जिक्र किया तो यहाँ हंगामा और बढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्पीकर लोगों को बोलने नहीं देते हैं। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया, 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है, तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। देश में कहीं ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने ये कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ
ये अपमानजनक है। हमने 2 महीने Leader of the House. Leader of the House. Leader of the House. Now, sir, now you have made your point, sir. Only what Leader of the House will go on record. नहीं, देखिए सवाल ये है कि जो हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन, ही वाज नॉट अलाउड टू स्पीक टुडे, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक, ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बिल्कुल सच्चाई है, इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने देना चाहिए और जो वो बात सामने रखते हैं वो सदन की कार्रवाई में आना चाहिए। और ये हमेशा से एक परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा है पिछले कितने समय से ऐसा ही हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता हमारे नेताओं को। साथ साथ बात केवल ऑपरेशन सिंदूर नहीं, बहुत सी बातें हैं जुड़ी हुई हैं जो आज देश में बहुत गंभीर मामले हैं, उन सब के बारे में तय करना पड़ेगा। इस पूरे सत्र में, पूरे बास्केट में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार की हठधर्मिता है, दूसरे तरफ विपक्ष की प्रतिबद्धता है कि हम संसद में अगर जन सरोकार के मुद्दे को नहीं रखेंगे। आप में से सब लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो एसआईआर के मसले पर। आपने पोल खोल के रख दी है तमाम मीडिया के साथियों ने कि एसआईआर के नाम पर दाखिल नहीं हो रहा है, लोग बेदखल किए जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन के बावजूद कान पे जू नहीं रेंग रही है माननीय चुनाव आयोग की। संभवतः कान, आंख, नाक सब कुछ कहीं किसी सत्ता प्रतिष्ठान के पास गिरवी है। आज हमने इस संदर्भ में अपनी बात रखने की कोशिश की। 267 भी था कई दलों की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, कि आप सब कुछ रोक करके, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता अगर बेदखल होता है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तब आपके पास में सिर्फ तंत्र नाम की चीज होगी और जो तंत्र मीनिंगलेस होता है उसमें बेईमानी होती है। उस संदर्भ में हमने अपनी बात रखी। सड़क और संसद दोनों गवाह रहेंगे कि हम ये बेदखली का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हम लोग तो सदन चलाना चाहते हैं। आज तो हम लोग लोकसभा में थे, हम लोग उस सदन को सब लोग बार बार आदरणीय स्पीकर साहब ने सबको अनुरोध किया कि भाई सब लोग जाओ, विधि की व्यवस्था में जो भी चर्चा चाहते हो हम लोग उसको चर्चा करवाने के लिए सत्ता पक्ष से सहमत है। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। हम आज भी कहते हैं सत्ता पक्ष, सरकारी पार्टी बिल्कुल प्रस्तुत है, एनडीए बिल्कुल प्रस्तुत है, किसी भी विषय पर चर्चा करे उसकी उत्तर दिया जाएगा। जैसे कहा ना कि हर विषय के लिए उनको समय मिला है, लेकिन जिस तरह से जो उसकी तो वो भी संसद के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। बहरहाल विपक्ष के हंगामे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। सदन के पहले दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बाद चर्चा का समय तय किया गया है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है। मॉनसून सत्र से पहले इंडिया गठबंधन ने बैठक की थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता है। सारे विरोधी दल जितने हैं, हमारा इंडिया ब्लॉक पूरा इस बात पर जोर दे रहा है कि चूंकि परंपरा भी है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए प्रधानमंत्री को जरूर चर्चा में सम्मिलित होना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्योंकि खास तौर से जिस तरह 24 टाइम्स 24 बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा है कि उन्होंने सीज फायर कराया है, तो हम उस पर स्थिति तत्पर चाहते हैं। तो 4:30 बजे फिर बैठक होगी, उस पर तय होगा। और अभी हमने 2 बजे बिहार के मुद्दे पर, जिससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर एएसआई के मुद्दे पर हमने वॉकआउट किया है।
संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक 32 दिन चलेगा। 32 दिन में 18 बैठकें, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। 15 अगस्त के चलते 13 और 14 अगस्त को संसद की कार्रवाई नहीं होगी। केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी। 7 लंबित बिलों पर भी चर्चा होगी। इनमें मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं। कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है और पहले दिन की कार्रवाई ने बता दिया है कि आने वाले 32 दिन कितने हंगामेदार होंगे। फिलहाल तो सरकार ने हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए हामी भर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्र में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और क्या रिजल्ट निकलता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। पहलगांव से सरकार को छिपना नहीं चाहिए। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।